Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our 15th lecture on preposition. What is preposition? What is the definition of preposition? We will discuss first of all its definition. Let's start with the definition. Preposition are a class of words that indicates relationship between nouns, pronouns and other words in a sentence. बेसिकली हम इसको शॉर्टली डिफाइन कर सकते हैं कि ये होता क्या है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान? नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, मोस्ट ऑफन दे कम बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के से पहले आते हैं, सेंटेंस में यूज होते हैं। प्रपोजिशन होते क्या है? रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वर्ड्स ये ऐसे लफ्जों का, ठीक है, ऐसे लफ्जों की क्लास होती है जो क्या करते हैं, किस चीज को जाहिर करते हैं? रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं किसके दरमियान? नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और जो जो हमारे जुमले में दूसरे लफ्ज होते हैं उन सब के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करते हैं। हम इनकी एग्जांपल्स ले लेते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ शॉर्ट टाइम में हम अपनी वीडियो कंप्लीट कर लें और मैं आपको प्रपोजिशन पूरा का पूरा समझा दूँ इसके अंदर। तो प्रपोजिशन होता क्या है? रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इंडिकेट करता है रिलेशनशिप को किसके दरमियान? नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और इसकी एग्जांपल्स क्या होती है? हम इनके एग्जांपल्स हम तो इनसे अवेयर हैं पहले से ही कि नाउन ये जो प्रपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं? इन, ऑन, एट, ठीक है, और बिटवीन, ऑफ, एटीसी। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं जो कि यूज होते हैं। ठीक है, और प्रपोजिशन की दो क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी दो क्लासेस हैं? क्लासेस ऑफ प्रपोजिशन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्लासेस ऑफ प्रपोजिशन, क्लासिफिकेशन preposition। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो होते हैं ना वो क्लासिफाइड होते हैं किसके अंदर? एज अ सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्म में दो इसकी फॉर्म्स है। कौन कौन सी? एक सिंपल है और दूसरी कंपाउंड। सिंपल प्रपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रपोजिशन दूसरी क्या है हमारे पास? कंपाउंड प्रपोजिशन। अच्छा, सिंपल प्रपोजिशन क्या होते हैं? सिंपल प्रपोजिशंस आर सिंगल वर्ड प्रपोजिशन होते हैं। सिंगल वर्ड जिसमें सिर्फ एक वर्ड होता है। ठीक है, वो कैसे होते हैं सिंपल वर्ड? जैसे हम कह सकते हैं फ्रॉम, फ्रॉम एक है, ठीक है, ऑफ, ऑन, अंडर। ठीक है, हम इनके एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल की पहले। फ्रॉम, ऑफ, ऑन, अंडर, विथ, etc आर ऑल सिंगल वर्ड प्रपोजिशन। हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, हम किस तरह से सिंगल प्रपोजिशन को यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे हम कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखें ऑन क्या है यहाँ पे? प्रपोजिशन है। ठीक है, अच्छा, लाइक हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट वर्क एट नाइट। आई
वर्क एट नाइट। एट, अब यहाँ पे ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। हम इसके नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन, हम उसको देख लेते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड में किस तरह के प्रेपोजिशन होते हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर मोर देन वन वर्ड प्रेपोजिशन। ये एक से ज्यादा लफ्ज होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इन बिटवीन, लाइक, इन बिटवीन, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, बिकॉज ऑफ, ठीक है। एंड प्रपोजिशन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये तीन वर्ड्स पे है प्रपोजिशन। एंड सेकंड देख लें आप, ऑन बिहाफ ऑफ, आर प्रपोजिशन आर मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स। टू वर्ड्स प्रपोजिशन क्या होते हैं हमारे पास? टू वर्ड प्रपोजिशन है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ठीक है। इन बिटवीन, इन बिटवीन, ये प्रपोजिशन होते हैं हमारे पास। और थ्री वर्ड्स जो होते हैं प्रपोजिशन, वो क्या होते हैं? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। ये थ्री वर्ड्स प्रपोजिशन हो गए हमारे पास। अच्छा, इनकी हम सेंटेंस में यूज देख लेते हैं कि हम थ्री वर्ड प्रपोजिशन को सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। द बुक, जैसे हमने फर्स्ट के अंदर ये देखा था, द बुक इज ऑन द टेबल, ये हमारा फर्स्ट वर्ड प्रपोजिशन था। और टू वर्ड्स में हम देखे, थ्री वर्ड्स में देख लेते हैं, द बुक इज ऑन, या द बुक इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये थ्री वर्ड प्रपोजिशन, इन फ्रंट ऑफ द क्लॉक, ठीक है। किताब घड़ी के सामने है, किताब घड़ी के सामने है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, थ्री वर्ड्स प्रपोजिशन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसके काइंड्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन से काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। अच्छा, इसके काइंड्स कौन कौन से और कितने काइंड्स हैं? इसके थ्री काइंड्स हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट वन है हमारे पास preposition ऑफ टाइम। एक हमने एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्कस किया हुआ है, ये क्या है हमारे पास? prepositions, prepositions ऑफ टाइम। अच्छा, preposition ऑफ टाइम्स क्या होते हैं? prepositions कैन बी यूज टू शो व्हेन समथिंग हैपन, ये वक्त का तयन करते हैं जिसमें कुछ हुआ है, जिसमें कुछ वाकया रोनुमा होने का, या कुछ भी जो इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसका जो वक्त है था वो क्या था, उस वक्त को तयन करते हैं, उस वक्त के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। ये क्या होता है? preposition ऑफ टाइम। prepositions कैन बी यूज टू शो व्हेन समथिंग हैपन। अब preposition ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। preposition ऑफ टाइम जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एट, ऑन, इन, फॉर, टू, ड्यूरिंग, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं इसके अंदर जो यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको यूज किस तरह कर सकते हैं। आई स्टार्ट, आई स्टार्ट वर्क एट 7, ठीक है। अच्छा, मैं सुबह 7 बजे काम शुरू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम सेकंड जो इसकी एग्जांपल से मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आप उसको सुनने और रिपीट कर देती हूँ। माई बर्थडे इज ऑन मंडे, माई बर्थडे
इज ऑन मंडे। और अच्छा एक और बात है, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। एट, ऑन, इन दोनों का यूज क्या है, एट और ऑन का। अब देखें, जो एट होता है ना, एट, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारे पास फिक्स टाइम हो। ठीक है, हम किसके लिए यूज करते हैं, फिक्स टाइम के लिए यूज करते हैं। लाइक 7 o'clock, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, हम इस तरह की जब बात करते हैं तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एट। और जब हम किसी डेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम ईयर्स की बात करें, मंथ की बात करें, तो हम उसको ऑन यूज करते हैं। ठीक है, ऑन मंडे, ऑन दिसंबर, ठीक है, ऑन 2024, हम इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, ऑन और एट में आपने ये डिफरेंस याद रखना है। अच्छा, सेकंड की हमारे पास टाइप है, वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस भी पढ़ा था, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, आपने उसका और इस दोनों का कंसेप्ट को अलग-अलग से याद रखना है। preposition of place, preposition of place क्या होता है, preposition can be used to show where something is located, कहाँ पे कुछ हुआ है। ये देखें, वहां पे भी हम वेयर का ही जवाब दे रहे थे एडवर्ब ऑफ प्लेस में, लेकिन यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे देखें जो कुछ हो रहा है वो कौन सी जगह पर है, तो उसकी जगह को लोकेट करती है। preposition can be used to show where something is located। the preposition of place और कौन कौन से होते हैं, इसकी preposition of place होते हैं लाइक, इन, ठीक है, किसी जगह पे हम जब किसी जगह का तायन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इन द रूम, लाइक, एट, विच प्लेस, हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं एट को। ठीक है, अच्छा, ऑन, आफ्टर, ठीक है, अमंग, बिटवीन वगैरह इट हम इस तरह का लफ्ज यूज, इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। सेंटेंस में, दे रन आफ्टर द थीफ, दे रन आफ्टर द थीफ, ठीक है, वो चोर के पीछे भागे, वो चोर के पीछे भागे। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस इसका एग्जांपल में देख लेते हैं। दे रन वेटिंग एट द बस स्टॉप, दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है, वो बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप। अब जब किसी जगह पे, हम किसी जगह पे बारे में बात करें, टाइम के लिए मैंने आपको ऑन और एट का डिफरेंस बताया, ये प्लेस के बारे में है, एट द बस स्टॉप। अब आई होल्ड द पेन बिटवीन माई थम एंड माई फिंगर, जैसे मैंने ये पकड़ रखा, ठीक है, मैं अपने अंगूठे और उंगलियों के दरमियान कलम पकड़ता हूँ। आई होल्ड द पेन बिटवीन माई थम एंड फिंगर्स, ठीक है। अब हमारे थर्ड काइंड जो है वो क्या है, prepositions of directions। prepositions of direction, preposition जो होता है ना हमारे ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसको सही तरह से नहीं समझते, सही तरह से यूज नहीं करते, ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। preposition का जो यूज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। preposition के यूज को सही तरह से समझने की कोशिश करें, कहाँ पे ऑन का यूज होना है, कहाँ पे एट का है, कहाँ पे ऑफ का है, ठीक है। अच्छा, preposition ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, prepositions आर यूज टू शो मूवमेंट टू और फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है। ये किस तरह prepositions आर यूज टू शो मूवमेंट, वो किस तरह के मूवमेंट को शो करते हैं, टू और फ्रॉम अ प्लेस, कौन सी प्लेस की तरफ से है और किस प्लेस की तरफ है, इन दोनों के दरमियान जो ये शो करिए। preposition ऑफ डायरेक्शंस आर क्या होते हैं, जैसे टू, थ्रू, अक्रॉस, ठीक है, बैक टू, अलोंग, अप, ये इस तरह की preposition जो होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं। टू, ही गोज टू स्कूल, हम कहते हैं ना ही गोज टू स्कूल। अच्छा, थ्रू, ठीक है, किसके जरिए से, हम ये जाते हैं स्कूल। अच्छा, अक्रॉस, अच्छा, अक्रॉस, बैक टू, ही गोज बैक टू स्कूल, बैक टू, अलोंग, अप, etc। अच्छा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हमारे,
वो किसको शो करते हैं? डायरेक्शन को शो करते हैं। हम कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में है आई मूव टू दुबई, आई मूव टू दुबई इन 2016, ठीक है। मैं 2016 में दुबई चला गया, ठीक है। आई मूव्ड टू, अब ये टू है ना यहाँ पे टू, ये किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसकी? दुबई की डायरेक्शन को, ठीक है। दुबई चला गया, आई मूव टू, ठीक है, दुबई इन 2016, ठीक है। अच्छा, ये हमारे थ्रू, अक्रॉस, बैक टू, अलोंग, अप, ये सारे के सारे किसको शो कर रहे हैं? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। अगर आपको मजीद भी जो प्रेपोजिशंस की कुछ काइंड्स है, उसकी मिसालें हैं या जो उसकी एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करना है, डिटेल में समझना है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।